जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हो आप सब? भगवान शिव की कृपा है कि हम सब बहुत ही अच्छे हैं और इस कोरोना महामारी से बचे। भगवान शिव का महीना श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है कल से। इसमें हमें हो सके जितने दान पुण्य करना चाहिए। और इस महीने में सबसे ज़्यादा महत्व है भगवान शिव का अभिषेक करना। दुग्ध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करने से शरीर के सभी कलेशों का नाश होता है और सुख समृद्धि होती है और अन्न धन की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। ये अभिषेक हम रोज नहीं कर सकते हैं, तो श्रावण में 4 सोमवार आते हैं, उन दिनों में हमें अभिषेक करना चाहिए। अगर इन 4 सोमवारों में भी नहीं कर सकते तो अमावस्या और पूर्णिमा को तो ये अभिषेक हमें आवश्यक करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं श्रावण मास के महीने में अगर कोई स्त्री पुरुष एक दिन भी सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके मुझ पे अभिषेक करेगा, मैं उसको भव सागर से पार लगवा दूंगा। भगवान विष्णु के प्रिय महीने कार्तिक में जितना पुण्य फल स्नान करने से मिलता है, उतना ही पुण्य भगवान शिव के महीने श्रावण में एक दिन करने से लगता है। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। इसलिए हमें श्रावण महीने में सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। व्यस्त जीवन में व्यस्त होने के कारण ना कर सके तो महीने में 4 दिन अवश्य करें। इसमें हमें 4 सोमवार भी करने चाहिए। व्रत में कथा सुननी चाहिए और मंदिर में जाए तो भगवान शिव के लिए बेल पत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल अवश्य लेके चाहिए। भगवान शिव को यही ज़्यादा पसंद है। मंदिर थोड़ी दूर है तो आप मंदिर में गीत भजन कीर्तन करते हुए जाइए और भगवान शिव का अभिषेक करके थोड़ी देर आप भगवान शिव की सीढ़ियों में बैठिए। अगर सीढ़ियों में आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है तो आप किसी पेड़ पौधे के नीचे बैठिए, विश्राम करिए। विश्राम का बहुत बड़ा महत्व है श्रावण महीने में। श्रावण महीने में विश्राम करने से समस्त बाधाओं का नाश हो जाता है। श्रावण महीने में विश्राम का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हमें विश्राम किसी वृक्ष के नीचे अवश्य करना चाहिए। व्रत के शिव जी के अभिषेक के बाद में कथा सुननी चाहिए और विश्राम करना चाहिए और विश्राम देवता की भी कथा हमें सुननी चाहिए। विश्राम देवता की कथा इस प्रकार है। एक बार 2 दोस्त थे, एक जाट का था और एक भाट का था। जाट यानी जो खेती करते हैं, अन्न उगाते हैं, फसलें बोते हैं। भाट का जो भाड़ फोड़ते हैं, बड़पुंजे में भाड़ फोड़ने वाले को भाट का कहते हैं। दोनों दोस्त थे। दोनों ने एक दिन सोचा कि हम दोनों, तुम अपने बहन के चलो और मैं अपने ससुराल चलता हूँ। मैं अपनी पत्नी को मायके से विदा करा के लाता हूँ और तुम अपनी बहन से मिल आना। दोनों साथ साथ निकल गए। रास्ते में एक पीपल का वृक्ष आया तो जाट को भाटका से बोलो कि हे मित्र, यहाँ क्यों रुक गए? तब भाट को बोलो कि हे जाट भाई, थोड़ी देर यहाँ बैठकर पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम करते हैं। तो जाट को बोलो कि मैं अपनी पत्नी को विदा करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं विश्राम नहीं कर सकता। मेरे ससुराल वाले वहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए मुझे तुरंत वहाँ पहुँचना है। लेकिन भाट का बार बार आग्रह करने लगा कि भाई थोड़ी देर बैठकर विश्राम करने में क्या हर्ज है, जितना हो सके उतना विश्राम कर लो। लेकिन जाट का नहीं माना, वह अपने ससुराल के रवाना हो गया। भाट का इतना गरीब था कि उसके पास कुछ भी नहीं था। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसके मन में विचार आया कि देखो, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ,
पर अपने भांजे और भांजियों के लिए ले जाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना मेरे पास पैसा है, ना कपड़ा लत्ता है, ना कुछ और है। मैं उनके लिए क्या लेके जाऊँ? तभी उसने सोचा, क्यों नहीं इस पीपल के पत्ते ही मैं ले चलूँ, ताकि कम से कम बच्चे खेल तो लेंगे। ये सब सारी बातें पीपल वृक्ष देवता सुन रहे थे, और पीपल में तो साक्षात विष्णु का निवास है। इसलिए भगवान विष्णु ने सोचा, ये मेरी कितनी प्रेम से स्तुति करा है, मेरे पेड़ के नीचे बैठकर मेरा अनुसरण कर रहा है, मुझे इसकी इच्छा पूर्ति करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने उसे तथास्तु कहा कि जो तुम मन से, क्रम से, वचन से अपनी बहन के लिए चाहती हो, वही इन पत्तों से हो जाए। भाटके ने पेड़ से पत्ते तोड़ के एक पोटली बनाई और अपने थैले में डाल ली। बहन के घर पहुंचा तो भांजियों ने कहा, मामा जी आ गए, मामा जी आ गए। बहन ने भी भाई का खूब सत्कार किया, जलपान करवाया, अच्छा भोजन करवाया, और भोजन करने के बाद विश्राम गृह में विश्राम करने के लिए उन्हें बैठा दिया। तब भाट को अपनी बहन से बोलता है कि बहन, मैं तो कुछ भी नहीं लेके आया तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए। मेरी ऐसी स्थिति खराब चल रही है कि मैं ऐसे ही खाली हाथ आ गया। तभी बहन बोली, भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो बच्चों को आपने जो पोटली दी थी उसमें सभी सामान था। तभी कहा, कौन सी पोटली कि जो तुमने बच्चों को दी थी? परंतु मैंने तो उसमें पीपल के वृक्ष के पत्ते रखे थे, वही बच्चों के खेलने के लिए लाया था। लेकिन भैया उसमें तो सोने चांदी के गहने हैं, बच्चों के लिए खिलौने हैं, बच्चों के लिए कपड़े हैं, और मेरे लिए भी साड़ियाँ हैं अच्छी अच्छी। आप इतना कुछ लेके आए हो, फिर भी ऐसे बोल रही हो। जब भाट को ये सब देखा तो उसे अचंभा हुआ, और उसने विश्राम देवता को प्रणाम किया और कहा कि ये तो विश्राम देवता की ही कृपा से हुआ है। मैंने वृक्ष के नीचे विश्राम किया था, शायद विश्राम देवता ने मेरी कामना पूर्ण की है। इस तरह भाई आराम से सो गया। सुबह उठ के अपनी बहन से विदा होके तुरंत अपने गांव की ओर रवाना हुआ। उधर जब जाट को अपने ससुराल पहुंचा तो वहाँ सब जगह आग ही आग लग रही थी। आग बुझाते बुझाते उसकी एक तरफ की मूंछ जल गई और एक तरफ के बाल जल गए। उसे बड़ा दुख हुआ। वह ससुराल में सज धज के आया था, पगड़ी बांध के आया था, परंतु ना तो उसकी पगड़ी का पता था, ना उसके थैले का पता था। वह अपने ससुराल वालों के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ लाया था। सब इधर उधर हो गई और अपने ससुराल वालों के घर में आग लगी को बुझाते बुझाते उसे काफ़ी समय हो गया। इस तरह आग बुझा बुझा के वह परेशान हो गया। ना पानी मिला, ना खाना मिला। अब दूसरे दिन वह भी सोचा कि अब यहाँ कुछ है तो नहीं, अपने घर वापस जाना चाहिए। मैं अपनी पत्नी को विदा बाद में ही करा के लाऊंगा। उसके बाद में वह अपने रास्ते चलने लगा। रास्ते में वही दोस्त मिला और उसी दोस्त ने भाट ने कहा, जाट भाई आ गए क्या? अपनी पत्नी को लेके नहीं आए? तभी वह बोला, क्या बताऊं तुझे भैया, मैं तो अपने ससुराल पहुंचा, वहाँ पे इतनी स्थिति खराब थी कि आग लगी थी। मैं तो आग बुझाते बुझाते अपना सब कुछ खो दिया। मेरी पगड़ी भी वहीं रह गई और मेरी मूछें भी जल गई। ये सुन के भाट को बोलो कि भाई मैंने तुझसे कहा तो था, विश्राम देवता को प्रणाम कर लो और थोड़ा विश्राम कर लो, पेड़ की छाया में बैठ जाओ, परंतु तुम नहीं माने। तुम्हें अपने ससुराल में जाने की उतावल हो रही थी, इसलिए तुम चले गए। चलो कोई बात नहीं, इस बार विश्राम कर लो, घर को चलो, सब कुछ अच्छा ही होगा। दोनों दोस्तों ने उसी पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम किया और विश्राम देवता को प्रणाम किया। आगे चल के दोनों अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन के बाद में भाट को और जाट को दोनों ने सोचा कि चलो उसकी बहू नहीं आई, पत्नी नहीं आई, वो ले आएगा, मैं भी अपनी बहन से मिल आऊँगा। दूसरी उन्होंने उसी पेड़ के नीचे आके विश्राम किया। दोनों ने विश्राम करके दोनों ने पत्ते बांधे, वो अपनी बहन के यहाँ चला गया। बहन सब खुशहाल था और वह अपने ससुराल की तरफ चला गया। जब जाट को अपने ससुराल में पहुँचा तो इस बार उसका बड़ा आगमन हुआ, बड़ा स्वागत हुआ। उसके सालियों ने उसकी बड़ी मनोहार की, गीत गाए, जवाई गाए और मनोहार करके उसे अच्छे से चावल भात जिमाए और सुबह उसकी पत्नी को विदा करके भेज दिया। सज धज के गया था और बन ठन के वापस आया। उसी वृक्ष के नीचे विश्राम किया तो अपने दोस्त को प्रणाम किया कि भाई उस दिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो मैंने अपने आप को बहुत दुख दिया, परंतु इस बार तुम्हारी बात मान के मैं तो धन्य हो गया। अब मैं कहीं भी किसी भी गांव जाऊंगा तो
इसी पीपल के पेड़ के नीचे 5-10 मिनट विश्राम करके ही जाऊँगा। तो विश्राम देवता का ऐसा प्रभाव है कि उसे प्रणाम करने से आगे का जो रास्ता है वो साफ हो जाता है और आगे हम जिस घर में जाते हैं वहाँ सब सुकुशल मिलता है। इसलिए हमें कहीं भी किसी भी रास्ते चलना हो तो हमें विश्राम करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो श्रावण के महीने में विश्राम करने का बहुत महत्व है। श्रावण के महीने में विश्राम करके ही निकलें। ये थी विश्राम देवता की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।